प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हम सब के साथ अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा, अपना समय बांटने के लिए। सो मास्टर्स, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, सभी को प्रणाम करते हुए, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर उनको प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और हमारे सभी डिवाइन बीइंग्स, हाईएस्ट वाइट लाइट के मास्टर्स, हाईएस्ट डिवाइन लाइट के मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो भी आज सीखें, हमारी चेतना का विस्तार करें कि हम आसानी से उसे समझ सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। हमारी चेतना को विस्तार करते हुए अपनी चेतना के साथ ये सारे मास्टर्स जोड़कर और विस्तार करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मास्टर्स, आज अवनी राव मैम हमारे बीच में है, तो अवनी राव मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो अभी हाल फिलहाल इस साल से नासिक में है, और नासिक से वो अब सेशंस लेती है, और कई बार वो बाहर भी जाती है सेशंस लेने के लिए। सो मास्टर्स, मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंट्रोड्यूस करें दोबारा अपनी मैम को। थैंक यू मैम। नमस्ते थैंक यू। थैंक यू। आज हमारे साथ अवनी राव मैम जी हैं, और जब भी मैम को टाइम मिलता है और अपनी सेवा देने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाती हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मुंबई से हैं। मुंबई में मैम का जन्म हुआ था, और मैम प्रोफेशन से एडवोकेट है। शादी के बाद मैम हैदराबाद रहने लगी। पितामह श्री सुभाष पत्री जी के सहयोग से मैम का ध्यान में पदार्पण हुआ, और मैम 8 जनवरी 2001 से मैम ने अपनी ध्यान यात्रा आरंभ कर दी थी। और मैम ने जब 45 दिनों का ध्यान लगातार किया, तो मैम ने इससे अपनी काफी बीमारियां ठीक की। और इन्होंने अपनी जर्नी में कई बार एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है। मैम की थर्ड आई एक्टिव है, और मैम को बहुत सारा अनुभव भी है, और कठिन समय में सभी का सहयोग करती हैं, और प्रत्येक समस्या का हल मैम आसानी से बता देती हैं। और आज मैम है ज्ञान योग पर विजडम शेयर करेगी, और मैम ध्यान भी करवाएगी। तो थैंक यू सो मच मैम। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब ताली बजा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी। मास्टर्स, कुछ और भी जोड़ना चाहती हूँ। हमारे साथ अवनी मैम इंग्लिश वाले क्लास में स्वाध्याय भी कराती हैं, और साथ में वहाँ पे भी सेशंस देती हैं। लाइट एंड सोल का जो इंग्लिश ग्रुप है उसमें भी मैम हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। सो और कई सारे सेशंस हैं जो हमारे ही ग्रुप में मैम ने दिए हैं। वैसे तो कई सारे और भी बाहर हर जगह मैम अपने ध्यान और ज्ञान हम सबको, उसकी सर्विस हमको मिलती है। सो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आने के लिए। ओवर टू यू। सो मास्टर्स, ज्ञान योग के बारे में जानेंगे आज मैम से। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड अप्रिसिएशन। तो मास्टर्स, एक्चुअली हमारा 40 दिन का पत्री जी का चालीसा करके कार्यक्रम चल रहा है पीएमसी महाराष्ट्र में। और मेरे टॉपिक्स थे ज्ञान योगम और अंदरो महानुभावुलु दरकी वंदनमुलु। इन सभी महान भावों को मेरा शतकोटि प्रणाम करके पत्री जी ने इस तरह का तेलुगु में जो उनके पहले जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो सब एक पाइल करके अभी पत्री जी का चालीसा करके हमारे यहाँ चल रहा है। तो पत्री जी के सभी वीडियोस तेलुगु में है, और जो तेलुगु जानते हैं वो लोग सब वो उस वीडियोस को सुन के, और हम मराठी में और हिंदी में कर रहे हैं मास्टर्स। तो उसमें से ये टॉपिक है ज्ञान योगम जो मुझे दिया गया है। तो मैं सोची कि इस ज्ञान योग के बारे में आप लोग को भी
मैं बता सकूं। तो एक्चुअली पत्री जी जैसे शुरुआत करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, तो उनको क्या कहते हैं कि फ्रेंडशिप और मास्टर्स है तो हम एक मास्टरी की तरफ एक स्वामी स्थिति में रहते हैं, और हम भगवान है कि हमारी दिव्य स्थिति को भी हम जाने। तो जैसे एक ज्ञान योग से पहले बहुत भौतिक शास्त्र भी है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जेमोनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के सभी शास्त्र है। लेकिन ये सब मास्टर्स अपने जो भी इस मास्टर्स जो ये ग्रंथ लिखे हैं, ये थियोरेटिकली सब लिखा गया है, और ये पीढ़ी पीढ़ी से आता गया है। और हम भी जब भी हम स्कूल में कॉलेजेस में गए तो हम भी सीखे हैं ये सब नॉलेज, ये जो शास्त्र है। तो ये सब थियोरेटिकल है, भौतिक से जुड़े हैं। आगे चल के म्यूजिक शास्त्र के बारे में पत्री जी ने बताया है कि म्यूजिक क्योंकि उनका जो प्रिय सब्जेक्ट है, और वे कहते हैं कि म्यूजिक थियोरेटिकल है, लेकिन कुछ दिन तक हम सुनते हैं और उसका ज्ञान पाते हैं। स्टार्टिंग में सब थियोरेटिकल रहता है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। पहले तो हम बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके सुनते रहते हैं कि वो किस तरह से गा रहे हैं, श्रुति क्या है, लय क्या है, इस तरह के सब कुछ वो सुनते हुए उसका ज्ञान लेते हैं। लेकिन जब तक थियोरेटिकल नहीं जाए तो प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली धीरे धीरे होता है। तो इसके आगे चलते, क्योंकि उन्होंने उनका जो प्रिय टॉपिक है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट, तो वे कहते हैं कि जब भी क्रिकेट में जो अपने जीवन भर उस क्रिकेट के बारे में जो जानकारी लगते हैं, वो क्रिकेट खेले हैं, और जो कमेंटेटर्स है तो वो किस तरह से ये क्रिकेट के बारे में बताते रहते हैं ज्ञान, और कैसे रनिंग कमेंट्री देते हैं, क्योंकि ये वो लोग कितने बचपन से करते आए हैं। तो जैसे जैसे हमें ये प्रैक्टिस होने लगता है तो धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिकलिटी में हम लेके आते हैं और उसका अनुभव करते हैं। फिर सिमिलरली उन्होंने कुकिंग के बारे में भी बताया है कि वो भी एक शास्त्र है। हम जैसे चाहे वैसे पका नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे चाहे वैसे हम करेंगे तो पूरे जो डिश का पूरा खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से पत्री जी कहते हैं कि हर एक इसका एक शास्त्र है, और हमें उसे पहले हमें थ्योरेटिकली पढ़ना है, उसको पहचानना है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए जो जैसे हमें एक ज्ञान योगी बनना है तो हमें एक्चुअली क्या करना है, उन्होंने ये जैसे हम ध्यान की तरफ आने के बाद हमें एक्चुअली क्या करना है, तो उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा कि श्रवणम, मननम, निधिध्यासा और आत्म साक्षात्कार। श्रवणम, जो हम श्रवणम का मतलब है कि हम सुनते हैं, क्योंकि ये तेलुगु वर्ड्स है। तो हम सुनते, हमें सुनना है इस श्रवणम में कि हम जो कुछ भी हम सुन रहे, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हम सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, वेदा सुनते हैं, और सुन सुन के हम कंटिन्यूसली उस स्थिति में चले जाते हैं कि वो हर एक शब्द हमारे में धीरे धीरे उतरता जाता है। तो अगर हमें ध्यान योगी बनना है और या ज्ञान योगी बनना है, तो हमें पहली बात तो हमें श्रवणम करना ही है, हमें सुनना है। हम जितना सुनेंगे उतना हमें इस नॉलेज हमारे में उतरता जाएंगे। इसी तरह से म्यूजिक के बारे में भी बताया कि हम कितने सारे कचेरी में जाते हैं, वहां पर कितने कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, वहां सुनते हैं, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वो ट्राई करना शुरुआत करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जैसे बचपन में
हम किसी घर में पैदा हो गए, हिंदी या मराठी स्पीकिंग या कोई भी जर्मन कंट्रीज में हम पैदा हो गए, तो हम हमें किस तरह से वो भाषा आती है, हमें कोई सिखाता नहीं, क्योंकि बचपन से हम सुन सुन के वो हमारे में हम वो भाषा बोलने लगते हैं। तो इसी तरह से जितना हम सुनेंगे उतना हमें उस पर्टिकुलर ज्ञान हमें धीरे धीरे उसका पूरा श्रवणम हो जाता है। और उसके बाद जब भी हम मननम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी हम सुने हैं उसको हम एनालाइजिंग करने लगते हैं, विश्लेषण होने लगता है और कंपैरिजन। लेकिन क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स है, बहुत सारे गुरुज है, लोग ने बहुत सारे सब्जेक्ट दिए, जैसे ओशो ने कहा है, लोब्सैंग रामपा ने कहा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं, उनको सुनते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। तो मननम स्टेज में एनालाइजेशन और जो भी हम सुने हैं उसको धीरे धीरे हम अपने आप में पूरी तरह से उसको एनालाइजेशन में लेके हम उस नॉलेज के बारे में हम पूरी तरह से हमें ज्ञान पाने लगते हैं। तो इस तरह से बद्री जी आगे ये दो स्टेजेस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थियोरेटिकल है, यहाँ पर सारा कुछ हम थियोरेटिकली लेते हैं। जब हम बचपन में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। जैसे जैसे हम हाई स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो हम स्वयं ही करने लगते हैं। तो ये सब हम सुन के देख के और हम इस नॉलेज को पूरी तरह से थियोरेटिकल लेते हुए हम इस नॉलेज पाते हैं। इस तरह से जब थर्ड स्टेज है निधि ध्यासा, यहाँ से ध्यान शुरुआत होती है। जब भी हम पूरी तरह से ध्यान में आने लगते हैं और धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल साइड हम प्रैक्टिकली हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, जो भी नॉलेज है, हम प्रैक्टिकली अपने श्वासों के साथ रहते हुए हम धीरे धीरे ये जो नॉलेज है हमें समझ में आता है कि ये सब नॉलेज कहाँ से आया है और किस तरह से इसको हम आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर जैसे मास्टर कहते हैं कि जब भी उन दिनों जैसे गुरुकुल स्थितियां थी और सभी स्टूडेंट्स, सभी शिष्य अपने गुरु के पास जाते थे, वहां पर गुरुकुल में या आश्रम्स में ज्ञान पाने के लिए। और वहां से ज्ञान लेने के बाद दोनों चलता था, गुरु क्या कहते हैं और ध्यान भी कराते, उस तरह से उनका नॉलेज बढ़ के वो वहां से जो भी ज्ञान पाके आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और कितने सारे कैसेट्स, वीडियोस और अभी इंटरनेट के बदौलत हम इस तरफ ये सब पूरा नॉलेज हम घर बैठे ही पा सकते हैं, हमें कहीं जाना नहीं है। सब गुरुओं के जो भी नॉलेज है वो सब इंटरनेट ओपन करेंगे तो हम सारा उनका जो ज्ञान और जो प्रैक्टिकली वो लोग क्या कहते हैं वो पूरी तरह से हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट के वजह से हम पूरे लाइब्रेरीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे पास में आया है। तो इस तरह से हमारा जो ज्ञान है, हम धीरे धीरे उस ज्ञान योग की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो श्रवणम, मननम और निधिध्यासा, जब भी हमें कोई पेड़ पे पढ़ना है या पेड़ पे चढ़ना है, या पत्री जी हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो हम पहले एक ब्रांच के ऊपर से हम दूसरे ब्रांच के ऊपर जाते हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह ही श्रवणम करते करते हम मननम की तरफ जाते हैं और उसके बाद हम निधि ध्यासा जो प्रैक्टिकलिटी है उस तरफ हम धीरे धीरे अपना प्रवास, जो अपना जर्नी है, हम आगे बढ़ते हैं। सभी मास्टर्स का हम ज्ञान लेते हैं और
उस ज्ञान से हमारा बुद्धि विकसित होने लगता है, हम बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो यहाँ पर निधि ध्यासा स्टेज में एक इशू होता है कि बहुत लोग श्रवणम मननम आते हैं, सब कुछ सुनते हैं और आते हैं, ध्यान करते हैं 41 डेज, और उसके बाद 41 डेज के बाद जब भी आगे का जर्नी, जब भी आत्मा के बारे में ये जो ज्ञान बढ़ने लगता है और मास्टर के पास से हम सुनने लगते हैं, तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर निधि ध्यासा स्टेट में हमें ध्यान का समय बढ़ाना है, हमारा साधना बढ़ाना है, हमें आत्मा के बारे में पता करना है। तभी बहुत लोग सोचते हैं कि अभी हमें समय नहीं है, अब नॉन वेज नहीं छोड़ सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, हमें मुझे काम है। तो यहाँ पर ये बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। तो इस ऐसे समय में हमें बहुत अलर्ट रहना है, अवेयरनेस रहना है कि हमें क्यों इस नेगेटिव लीफ पीछे हट रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से आलस करेंगे या हमारे लेजीनेस, तो हम दोबारा हमें नए स्टूडेंट की तरह ज्वाइन होना पड़ता है। तो यहाँ पर सर कहते हैं कि हमें इस निधि ध्यासा स्टेट में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और ध्यान साधना बढ़ाना चाहिए। अगर हम आईएएस एग्जाम लिख रहे हैं और हम रोज सिनेमा देखने जाएंगे, तो हम आईएएस कैसे पास होंगे? ये भी ऐसा ही है। हम जितना साधना करेंगे, हम और अपने आप और गुरु के जो भी वाक्य है और समय समय पे हम अपना साधना बढ़ाते रहेंगे, तो हम इस निधि ध्यासा स्टेज से आगे बढ़ते हुए हम अपने आत्मा के बारे में जानना शुरू हो जाएंगे। सही है, हम आत्मा है, शरीर ने आत्मा है, और यहाँ पर हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा यहाँ पर क्या पर्पस है। और धीरे धीरे हमें सभी गुरुओं का ज्ञान, पहले सिर्फ हम सुनते थे, लेकिन जब भी हम ध्यान करने लगेंगे तभी हमें गुरुओं के जो भी नॉलेज है वो हमें बहुत इजीली समझने लगेंगे। क्योंकि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि माय फादर एंड आई आर वन। तो लोग क्या सोचते थे कि आई एंड माय फादर आर वन कैसा हो सकता है? वो ऊपर दिखा रहे हैं, वो तो यहाँ नीचे है, और ये यह भौतिक में है और वो वहां दिखा रहे हैं। तो बहुत लोगों को समझ नहीं आती है कि ये क्या फुलिशली बात कर रहे हैं। इन माय फादर्स किंगडम देयर आर सो मेनी मैंशंस। सो मेनी मैंशंस का मतलब कितने सारे डायमेंशंस है, हमारे अंदर भी कितने डायमेंशंस है और वहां भी कितने सारे डायमेंशंस है। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है, हम ध्यान नहीं करते हैं, तभी तब तक हमें ये सब बड़े बड़े मास्टर्स जो वो कितने एक पैराडॉक्सिकली एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेट में बताते हैं, तो अगर हमें ज्ञान नहीं है तो फिर हमें उनका जो बातें हैं वो हमें कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, समझ ही नहीं पड़ सकता है। तो ये जो नेक्स्ट 2 स्टेजेस है वो हमें काफी साधना और आत्मज्ञान की तरफ और सभी मास्टर्स के बुक्स पढ़ना ये बहुत जरूरी है। बद्री सर कहते हैं कि अगर मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ और आप लोग सिर्फ मुझे सुनते रहे और आपको संस्कृत नहीं आती है, तो क्या फायदा आप वहां बैठ के, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से बाहर होता है। तो इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए है कि हम किस तरह से इस ज्ञान योग की तरफ हमारा बड़ा प्रवास रहना चाहिए। और उसके बाद हम आत्मा के बारे में धीरे धीरे जान लेना चाहिए, और आप हमारा ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए। तो हाँ, ये जो 4 स्टेप्स है बहुत इम्पोर्टेंट है। और श्रवणम और सुन सुन के इस मननम की तरफ हम क्या ले रहे हैं हर एक गुरु के पास से, और हम कितना इस ज्ञान को अपने पूरी तरह से अपने अंदर ले रहे हैं। और उसके बाद निधि ध्यासा अपना साधना बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम आत्म साक्षात्कार हो सकते हैं। और हम सही हम आत्मा है, हम शरीर ने
उसी स्थिति में हम रहने लगते हैं और हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर हम ध्यान में बैठ के ही हम पा सकते हैं और इस तरह से हम ज्ञान योगी बन सकते हैं। और उन्होंने सभी ज्ञान योगी को आत्म मेरे ध्यान वंदनालु बोला है कि मेरे ध्यान के से मैं आप लोग सबको वंदन कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स बताए पत्री जी। और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है? थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सबको आज ज्ञान योग के कुछ चुनिंदा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम सबको पता चले। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम सब पहले सुने, अच्छे से सुने, और इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो हम सुनते हैं उसको हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हम ठीक से सुनते हैं, ध्यान देके सुनते हैं। इसलिए कई बार आप सबसे कहा भी जाता है कि पॉइंट्स बना लें, लिख लें, जिससे जो आपने श्रवण किया है वो आपको ध्यान रहे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर आप भी दूसरों की मदद करें, दूसरों को जगाएं। तो श्रवणम, उसके बाद आता है आप जितने मननम। आप, हाँ मननम। हाँ, यस यस, मननम आता है। और उसके बाद हम सब मनन करते हैं कि हमने जो सुना उस पे मनन करें, उसको अप्लाई करें। और मनन करने के बाद अब हम, मैम तीसरा स्टेप और कौन सा है? निधिध्यासा। निधिध्यासा। और निधिध्यासा, यहाँ पे जो आपको निधि मिली है मास्टर्स की तरफ से, जो ये जितना भी हम सब सीखते हैं ये ट्रेजर के समान है। मतलब जैसे कि हम जिस प्रकार ज्वेलरी को संभाल के रखते हैं, सोने के गहने, ये हमारा गहना है, एक ध्यानी का गहना। ये जो मास्टर्स की तरफ से जो ज्ञान मिलता है वो गहना है, और इसको आपने श्रवण किया यानी सुना, उसको अप्लाई किया, और उसके बाद उस पर ध्यान आपने लगाया। अब ध्यान के माध्यम से हम इस चीज को समझ पाते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड, इसका डिफरेंस क्या है, ब्रह्म क्या है, हम कौन है। और आप हर एक वस्तु पर आप जो विश्लेषण करते हैं, डिफरेंशिएशन कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें कहाँ जाना है, ये सारी क्लैरिटी हमको ध्यान में मिलने लगती है। सो ज्ञान योग, जैसे कि हम जब मास्टर से जुड़ने की बात करते हैं तो बहुत सारे योग है मास्टर्स, भक्ति मार्ग है, और ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ये सारे मार्ग जब है, जब हम आप ध्यान में जाते हैं, ईश्वर या ईश्वरत्व को रीच करने के लिए सारे मार्ग है। लेकिन अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे जाएंगे? हाँ, प्रेम है, प्रेम के साथ आप भक्ति मार्ग से और आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको पाने के लिए या ईश्वर को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं। इस बहुत सारे मार्ग है मास्टर्स, और ज्ञान योग उसमें से एक मार्ग है। थैंक यू सो मच अवनी मैम कि आपने हमसे। दो एक पॉइंट्स मुझे ऐड करना है कि जब भी हम बहुत सारे लोग, जैसे दूसरे रिलीजन के लोग, और बहुत सारे हम हिंदू रिलीजन में भी अपने अपने गुरु जो चुन लेते हैं, जी तो वे लोग क्या कहते हैं कि हम हमारे गुरु के बारे में, हम गुरु जो सिखाया है वही हम ही करेंगे। हम दूसरे गुरुओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तो उनके रिलीजन के बारे में वे लोग सोचते हैं और कहते हैं कि उनका अल्लाह ही सही है, उनका जीसस क्राइस्ट ही करेक्ट है। सिमिलरली हमारे हिंदुओं में भी एक गुरु को मान लेने के बाद दूसरे गुरु के पास जाने के लिए वो मना करते हैं। तो बद्री जी कहते हैं ये गलत है, क्योंकि ऐसे जो सोचते हैं तो वो लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। स्टक हो उनका जो बुद्धि का विकास है वो कभी भी नहीं होगा। तो सभी गुरुओं को एक्सेप्ट करना, और जो आपको सही लगे और जो आपको अच्छा लगे वही लेना, लेकिन सबका सुनना, और जरूर, जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो वही कर। करना। तो यहाँ पर हमारा जो बुद्धि विकास के लिए अ, हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी है कि सपोज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर व्यापारी है, दो लोग अपने साथ साथ में व्यापार कर रहे हैं आजू बाजू में,
लेकिन एक के दुकान में बहुत सेल हो रहा है और एक की दुकान में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो जिसके दुकान में बहुत सेल है, तो वो किस तरह से अपने कस्टमर्स को आकर्षित कर रहे हैं, वो किस तरह से, उनको क्या चाहिए। बाकी तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर हमें अपने बुद्धि किस तरह से हमें वापरना है, हम किस तरह से हमें हमारे कस्टमर्स को या हमारा जो बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर पत्री जी कहते हैं कि वेद व्यासा जो ज्ञान के लिए है और बुद्धि बृहस्पति के लिए है। तो इस तरह से हम ध्यान के द्वारा हमारे किस तरह से हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी और हम किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे मास्टर्स जो नोबेल प्राइज प्राइज लॉरेट्स रह चुके हैं, लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं है। पत्नी मर जाने के बाद, तो शरीर छोड़ने के बाद वो इतने दुखी रहे हैं और 35 साल की उम्र में वो दुख बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि हम वो जो गए हैं तो वो तो सिर्फ शरीर छोड़े हैं, आत्मा तो उनकी जीवित है। उनको ज्ञान नहीं रहने से वे भी इतना दुखी दुखी होके 35 साल की उम्र में वे भी शरीर छोड़े। तो ये आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। और ये लाइफ एंड डेथ के बारे में इस आत्मज्ञान से भी पता चलता है कि जो लोग कोई हम जाते हैं उस तरफ अपना ज्ञान पाने के लिए और दोबारा आते हैं, तो ये लाइफ एंड डेथ का सर्कल चलता ही रहता है। सिर्फ हम शरीर छोड़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होने से वो दुख दुख से अपना जीवन पूरी तरह से खत्म कर ले। तो ये बहुत जरूरी है। और इस तरह से हमें एक ज्ञानी होना है, तो हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है और इस ज्ञान को बहुत सारे लोगों को हमें बांटना है। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये बहुत आपने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए कि हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु मास्टर्स आएंगे दिखेंगे, और ये पत्री सर ने किया कि उन्होंने जगह जगह जाकर बहुत सारे गुरुओं से, बहुत सारे मास्टर्स से जो कुछ भी सीखा उसको समझा, और जो सबके लिए बेहतर था, जो उनको लगा कि जहाँ जो भी, जब ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, ये मूवमेंट बनाया, क्रिएट किया, तब उन्होंने वो सारी चीजें, उन्होंने पूरा जैसे बोलते रिसर्च करने के बाद, साइंटिफिक रिसर्च करने का, तो उनको जब समझ में आया कि आनापानसति ध्यान से ही सब कुछ हो सकता है, तो उन्होंने इसको लोगों तक फैलाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और इसलिए 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए, साथ ही साथ 13 प्रिंसिपल्स फॉर पिरामिड मास्टर्स बनाए। तो वो सब इनके जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, मास्टर्स हर चीज अवेलेबल है वहां पर। और साथ ही साथ जैसा कि एक एग्जाम्पल जो अभी अवनी मैम ने दिया है कि हम एक दूसरे से सीखें कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से प्रमोट कर रहा है, किस तरह से चीजों को बेचने की कोशिश कर रहा है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों से जुड़ते हैं, चाहे हम ध्यान ही है, ध्यान को हमको लोगों तक पहुंचाना है। इसमें भी जब हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हो सकता है कि जैसे अब हम अपने ही ग्रुप में की बात कर रही हूँ, ऐसे तो हर जगह होता है। अब हमको फ्लायर्स बनाने हैं, दूसरा इंसान कैसे फ्लायर बना रहा है उसकी क्लासेस रखते हैं, कैनवा की क्लासेस रखना पड़ता है, या कोई और ऐसी क्लासेस जहाँ पे आप फ्लायर बनाना सीख सकें कि आपका मैसेज दुनिया तक पहुंच सके। वैसे ही दूसरा इंसान ध्यान के माध्यम से क्या क्या बता रहा है, वो सब चीजें हमें समझ में आती है। लेकिन हम सब क्योंकि पत्री सर की जो बताई हुई गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके ही दायरे में रहकर हम अपना जो काम है वो कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ, ये मेरा लुकआउट है कि मैं इस ग्रुप में जो शेयर कर रही हूँ कितना है, कब है और कैसे शेयर करना है। डेफिनेटली हमें एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए अ, एक बुक जिसका पत्री सर हमेशा नाम लेते थे, इकिगाई, बाद में जरूर आई है, लेकिन ये जापानीज एक ऑथर है, उन्होंने लिखी है। और इकिगाई के माध्यम से ये कहा है कि इंसान को जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, नहीं तो वो आलसी हो जाता है। और जैसा कि अभी इसमें मैम ने भी कहा कि हम जब ध्यान करते हैं, कुछ दिन ध्यान करते हैं, जो दो इश्यूज आते हैं मैम ने बताया,
कि लोग कई बार ध्यान छोड़ देते हैं बीच में, करते करते वो बोर हो जाते हैं, हम अभी ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? स्टक हो जाएंगे, आपका ज्ञान का जो माध्यम है वो भी बंद हो जाएगा। तो आप अपने ध्यान के साथ जब साधना करते हैं, डेली जब प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तब आप डेली वो ऊर्जा जो आपके अंदर आती है वो आपकी हर एक चक्र के थ्रू ऊपर आती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, और आपके हर चक्र के जो स्टेट्स हैं, एनर्जी लेवल के स्टेट्स हैं उनको, और ज्ञान के स्टेट्स उनको बढ़ाती है। तो आप आनापानसति ध्यान के साथ ही अपने हर तरह के अलाइनमेंट, चक्र अलाइनमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगता है, ज्ञान आपको मिलने लगता है। लेकिन क्या आप अपने आप को समय दे रहे हैं? क्या आप अपने आप को, जब मैं ध्यान में आई थी मास्टर्स, मैं दवाइयां बहुत खाती थी क्योंकि मेरे को तकलीफ होती थी उस समय। आज ऐसा समय है कि आज मैं लिटरली अगर देखा जाए तो माइग्रेन्स का इश्यू नहीं है, हाइपोथायराइड का इश्यू नहीं है। इस साल हाइपोथायराइड भी क्लियर हो गया। सो आप सोचिए कितने सारी ऐसी दवाइयां थी जो मैं लेती थी और मेरे शरीर को वो नष्ट कर रही थी। अब सब कुछ छूट गया। तो किसके माध्यम से हुआ? ध्यान के माध्यम से। जब मुझे समझ में आ गया कि ध्यान मेरे लिए, मेरे जीवन में एक वरदायक है, तो मैंने वो ध्यान को डेली करना शुरू किया। इसीलिए आप सब सोचिए, समझिए। अब जैसे कि अभी एक और एग्जाम्पल मैम ने बताया कि एक नोबेल लॉरेट थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वो उसके बाद उनको पता ही नहीं था, बाद में उनको समझ में आया। वैसे ही तुलसीदास जी, उनकी भी कहानी वैसे ही है कि जब उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक तूफानी नदी को पार किया, तो उनकी पत्नी बहुत रुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है तुमको अपना पति कहने के लिए। तो वो बोलते हैं क्यों, ऐसी क्या बात है कि मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ? तो बोलते तुम अपनी इस मिलन के लिए तुम मुझसे मिलने, इस मतलब तुमको ये तक नहीं था कि तुम मर सकते हो, तुमको ये तक समझ में नहीं आया। तब उस दिन उन्होंने तुलसीदास जी को ये ज्ञान हुआ। तब उनको समझ में आया कि शरीर की जो भूख है, प्यास है, ये सब सिर्फ शरीर के साथ आती है और चली जाती है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। और उसके बाद उन्होंने रामायण, इन सब की जो कितनी सारी चीजें लिखी, उसमें कितनी सारे ज्ञानवर्धक बातें, और उनका पूरा रामायण का यू नो बहुत सारी शब्द नहीं आ रहे अभी मेरे को, मगर लिखा उन्होंने। सो आप सब समझ सकते हैं मैं क्या बता रही हूँ। मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपनी मैम। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप अपनी मैम से पूछ सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बिना कितने सारे मास्टर, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर देख लें, वेद व्यास जी देख लें, तुलसीदास जी देख लें, बहुत सारे मास्टर्स हैं जो ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग से इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। स्थापित करने के लिए आए नहीं थे, लेकिन लोगों ने उनको स्थापित कर लिया उनके नाम के कारण, उनके कार्यों के कारण। और जैसे जब हम भक्ति की बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, बहुत आनंदमयी माँ का नाम लिया जाता है। वैसे ही और भी मास्टर्स हैं। बट थैंक यू सो मच मैम। और ज्ञान योग में कितने सारे मास्टर्स हैं। अगर हम लाहिरी महाशय को देखें, युक्तेश्वर गिरी महाराज को, परमहंस योगानंद जी, महाअवतार बाबा जी, कितने और भी लेडी मास्टर्स हैं जो ध्यान में बैठकर उस ज्ञान को पाई है। सो थैंक यू। अगर किसी का कोई प्रश्न हो मास्टर्स तो अपनी मैम से आप जरूर पूछें। किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस होता है या ध्यान में कोई आप डिफिकल्टी महसूस करते हैं, या ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्टी बार बार आ रही है मेरे जीवन में, तो वो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आज सब शांत है, क्यों भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? एनी हाउ मास्टर्स, अगर आप सबके सारे क्वेश्चंस अभी नहीं है, सो मैम लेट्स गो इनटू ध्यान। हम सब ध्यान करें, या आपको अगर कुछ शेयर करना हो तो आप बता सकते हैं। नहीं, ध्यान में बैठेंगे। ओके, सो चलिए मास्टर्स, आप सब अपने अपनी पोजीशंस ले लें और पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा के बैठे, चश्मे उतार लें, पानी पी लें। ओवर टू आपने मैम, मैं शेयर करती हूँ। तो जैसे आपने कहा है कि आपको कुछ शेयर करना है,
तो सुबह के सेशन में हुआ था आज अफ्रीका के सेशन में। तो वहां पर पद्मा मैडम को एक्सपीरियंस आया है कि बहुत सारे एनिमल्स भी उस सेशन में आए हैं, क्योंकि ये सेशन 40 डेज चल रहा था हर रोज ध्यान का। और उसमें हर रोज ध्यान के लिए मैं बैठ जाती थी। तो मुझे बार बार वो फील होता था कि उस कंट्री में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और ट्रॉमास, बहुत सारे लोग, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बहुत डिफिकल्टी से, एक स्लेवरी से वो उसमें से गुजरे हैं। और बहुत सारे आत्माएं हैं वहां पर रह गए हैं, जो वो रिलीज नहीं हो पाए हैं और बहुत दुख से है मुझे ये। अभी तो आज का तो 36 डे था। तो मैं रोज उस ध्यान में 7:30 टू 8:30 बैठ जाती थी। तो मुझे बार बार इस तरह से फीलिंग्स आते थे कि वो सब लोग रिलीज होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनिमल्स भी। और आज के दिन मैम को मैं जब भी ध्यान ले रही थी, तो मैम पद्मा मैम को एक्सपीरियंस आया है कि जैसे हम फॉरेस्ट में हम जा रहे हैं, और जैसे जैसे मेरा वहाँ कदम पड़ रहा है, तो सब एनिमल्स एकदम आ रहे हैं, क्योंकि वो कंपैशन फील कर रहे हैं। क्योंकि वो एक बात कही है कि एनिमल्स को पता है कि वे लोग कैसे भी जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको नेक्स्ट जीवन है, सिर्फ हमें नहीं पता है। और हम मौत के लिए डर डर के जी रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाए हमें। लेकिन एनिमल्स नहीं है, उनके जो ये आइलेट्स है, उन उस आइलेट्स के से भी वो ऊर्जा हमें दे रहे हैं। ऐसे उन्होंने कहा है कि वो लोग को इतना कंपैशन है। और जब भी वो देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं उस फॉरेस्ट में, और मैं एक जगह जाके बैठी हूँ, वो जो कह रही थी उनका एक्सपीरियंस, और सारे एनिमल्स, पूरे फॉरेस्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी सारे मेरे में समा गए हैं। और वो इतने हैप्पी है। और वो कहती थी कि मैंने कभी देखा नहीं कि एनिमल्स इतना बढ़िया तरह से डांस कर रहे हैं और पूरे संतोष के साथ। एंड दे आर सो हैप्पी दैट द होल अर्थ इज चेंजिंग एंड सो मच ऑफ लाइट इज कमिंग। और हमारे लिए भी कोई है कि हमारे लिए सोच रहे हैं। और इस तरह से मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई सुबह, वो कह रहे थे। और हम एनिमल किंगडम से बहुत पास हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज जो वेजिटेरियनिज्म हम फैला रहे हैं, उनके वजह से हम एनिमल किंगडम के बहुत बहुत करीब हो रहे हैं। वैसे उनका मैसेज था आज। और एक लेडी का तो और एक मैसेज था कि बहुत सारे पक्षी, वाइट कलर बर्ड, सब एक लाइन में, एक जोन में जा रहे हैं, और कितने हैप्पी है। और अपना इतने इतने संतुष्ट वो लोग कभी भी ऐसे महसूस नहीं किए। ऐसे वे बर्ड्स उनको मैसेज दे रहे हैं, हम बहुत हैप्पी है। कितना सारा लाइट आ रहा है और लोग हमारे लिए सोच रहे हैं। तो आज का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि हम इतने और मुझे ऐसा लगा कि पत्री जी मुझे वो मैसेज दे रहे हैं कि कंपैशन बढ़ाओ, एनिमल्स के लिए कंपैशन बढ़ाओ करके वो मैसेज मुझे आया है। सो आई फेल्ट वेरी नाइस टुडे, आई वाज वेरी हैप्पी। आई थैंक पत्री जी फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल मैसेज। यस, ये एक और मैसेज जो आपने अभी बोला, ये मुझे आया था मैसेज, कहीं सुना मैंने। तो वहां पे ये कहा गया कि आजकल हमारी दुनिया में, हमारे जो अभी चल रही है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है कई चीजों का, इसलिए हर इंसान के साथ जो ईवीएस है, अर्थ बाउंड सोल्स, वो एक नहीं, 7-7 8-8 लोग भी होते हैं, मतलब ईबीएस लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तल को छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको इसका ज्ञान ही नहीं मिला। उनको सिर्फ ये पता है कि उनकी प्रॉपर्टी, उनके परिवार, उनके लोग, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, वो 3D मटेरियलिस्टिक चीजों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि मृत्यु उपरांत भी
वो इस तल को छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए इसी डायमेंशन पे अटके हुए हैं। सो देर आर मेनी सोल्स टू बी रिलीज्ड मास्टर्स, देर आर मेनी सोल्स टू बी रिलीज्ड। और ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान हमको मिलता है, वो ज्ञान पाकर हम अपने आप को रिलीज कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं इस डायमेंशन से। लेकिन इस डायमेंशन से मुक्त करने के लिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है। सोचिए, आप जन्मों जन्मांतर तक इसी डायमेंशन में अगर अटके हुए हैं, ना आपका ज्ञान, आप अटक चुके हैं, ना आपका ज्ञान बढ़ रहा है, ना आपकी आत्मा का प्रोग्रेशन हो रहा है। आप अटके हुए हैं, आप निकल ही नहीं पाए हैं। तो सोचिए आपको अपने आप को कितना हमें ध्यान और ज्ञान देना है। आप चाहे भक्ति मार्ग से लो, चाहे आप ज्ञान मार्ग से लो, चाहे किसी भी मार्ग से लो, लेकिन ज्ञान लेकर, वैसे ये कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहां पर आपको ज्ञान मिलता है, तब जाके आप लिबरेट होते हैं। आपने जो पढ़ा है उसको भी यहीं छोड़ के जाना है। यानी कि लोग क्या सोचते हैं, जो मैंने पढ़ा है उसको कैसे छोड़ के जाऊंगा? उसको ऐसे छोड़ के जाएंगे कि आप सबको बांटे जो आपने ज्ञान सीखा है। अगर जब तक कि आपने जो ज्ञान सीखा है उसको लोगों में नहीं बांटा, तो आप कभी भी लिबरेट नहीं होंगे। इसलिए आपको दूसरों को भी अपलिफ्ट करना है। और यही है ज्ञान मार्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको सबको लिफ्ट करना, अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को। जैसे बोलते हैं ना, आश्रम धर्म, हम अपना कुटुंब धर्म, शरीर शरीर धर्म निभाते हैं, वैसे ही आश्रम धर्म और कम्युनिटी धर्म जो है वो भी निभाना है। और तभी हम लिबरेट हो सकते हैं। सो अपने आने वाले दिनों के लिए जो आपने अभी आपने किया है वो, और जो आप आगे करेंगे, अगर अभी तक नहीं समझे तो समझे। कंपैशन, जो करुणा है, उसको धारण करें। अनकंडीशनल लव को समझेंगे। जब ध्यान में आएंगे ना, तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि हम सब क्या बात कर रहे हैं। जब एकता के साथ आप जुड़ जाएंगे, जब आपको लगेगा कि मेरी ही सृष्टि में मैंने ये सब क्रिएट किया है, और दुख तकलीफ ये भी मेरी ही क्रिएट की हुई है, हर चीज। और वो धीरे धीरे ही समझ में आती है, एकदम से नहीं आएगी। और अभी मैं अगर किसी को कह भी दूं, चाहे मैं कुछ समय पहले, अगर मैं अपनी बात भी करूं, तो मुझे भी समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम ही हैं जो, हम जो सोचते हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मास्टर्स, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी। ये बात मुझे पता है, हमने समझी भी, करी भी। लेकिन जब तकलीफ आती है ना, तब हम ये क्रिएटर वाली बात भूल जाते हैं। तो या सुनीता जी? हाँ। प्रणाम अवनी मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ। Thanks. सभी मास्टर्स को नमस्ते, प्रणाम। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि कैसे हमें ध्यान को आगे ले जाना और कैसे अपनी साधना को बढ़ाना है। क्योंकि जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो मैंने ये पढ़ा है कि हमारे 80% कर्मा जब जल जाते हैं तब हम जाके ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान में आने के बाद भी अगर हम अवेयरनेस में ना आए और हम अपने आप को सुधारें ना, अपने आप के अंदर बदलाव ना लाएं, अपनी कमियों गलतियों को दूर ना करें, साधना पे फोकस ना करें, तो फिर ध्यान में आने का मकसद पूरा नहीं होता है। और पत्री सर ने तो इतने आसान आसान रास्ते, इतने इजी वे बताए हैं ध्यान करने के, आगे बढ़ने के, सज्जन सांगत्य के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, बुक्स पढ़ने के द्वारा। तो बहुत स्लो मोशन में भी अगर हम चलते हैं तो 5-10 साल में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हालांकि मुझे अभी 3-4 साल ही हुए हैं जुड़े हुए ध्यान से, पीएमसी से। लेकिन मेरी जो पहले की जर्नी रही है, ध्यान के पहले भी मैं बहुत सारे गुरुओं से जुड़ी और बहुत सारी मैंने चीजें सीखी। वो मुझे लगा कि वो मेरी एक एक सीढ़ियां थी। वो एक एक सीढ़ी में चढ़ती हुई अब शायद अपने अंतिम पड़ाव पे आ पहुंची हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ करने के लिए मिल रहा है, जहाँ मैं अपनी उन्नति बहुत आसानी से और बहुत आराम से कर सकती हूँ। बट मुझे करना पड़ेगा। रास्ते पे दिखा दिया गया, बट रास्ते पे चलना तो खुद ही पड़ेगा, कोई आपके लिए चलेगा नहीं। करेक्ट। सो इतनी अच्छी अवेयरनेस और जानकारी देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मधु जी, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सो मच सुनीता जी। बहुत सही कहा सुनीता जी ने। क्योंकि मास्टर्स, जब ध्यान के माध्यम से, जब मैं बचपन से भी अभी तक मैं देखती हूँ अपनी जर्नी, तो मैं मुझे लगता था कि मेरे को ये मेरी ऐसी हॉबीज क्यों है, बुक पढ़ना या फिलोसफिकल चीजें पढ़ना या स्पिरिचुअल चीजें पढ़ना। आई नेवर अंडरस्टूड दैट एट दैट टाइम, चाइल्डहुड में नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अखंड ज्योति आती थी, मैं उसको पढ़ के 1 घंटे, मतलब पूरी बुक पढ़ के वो लगातार चलते थे, डन।
दूसरी बुक आई, कुछ और आया, टाइम्स ऑफ इंडिया आई, उसमें स्पिरिचुअल कॉलम पढ़ा, उसको भी डन। पेपर आता है और मैं लेके बैठती थी और मुझे समझ नहीं आता था, और मुझे लगता था कि ये सारे जो सिचुएशंस आ रही हैं लाइफ में हमारे, ये मुझे क्यों समझ में आ रही है, मुझे इतनी मतलब क्लैरिटी क्यों है, मुझे नहीं आता था। तब मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आया, मुझे लगता था देयर इज मोर टू मी, मेरे मेरे अंदर कुछ और भी है जो मुझे, और मुझे लगता था कि आई एम लाइक वेरी मच कनेक्टेड टू स्टार वर्ल्ड्स। मुझे क्यों लगता था मेरा घर ये नहीं है, मुझे हमेशा अलग सा लगता था। तो कई लोग सोचते भी होंगे, अभी भी सोचते होंगे अभी भी ऐसी अनोखी सी क्यों है, बट द थिंग इज मास्टर, दिस इज हाउ आई हैव बीन। बट उसी यूनिकनेस के साथ, अलग अलग महसूस करने के साथ भी, मैं उस धरती से एक रही। मुझे हर चीज अपनी तरफ खींचती थी, धरती माँ, उनके जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, हर चीज, आकाश, चाहे आप धरती बोले, माउंटेन्स बोले, नदी नाला, जो भी आप बोले, हर चीज। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ये शायद जगह नहीं होगी बताने की, लेकिन जब मैं पहली बार इंडिया से यूएस आई, आई मिस्ड माई कंट्री अ लॉट। आई वुड से इट्स माई कंट्री नाउ इन दिस पर्सनैलिटी। बट सोचिए, पिछले जन्मों में जो मैम ने एक बात कही थी, पिछले जन्मों में मैं क्या पता आदमी रही हूँ, औरत रही हूँ, क्या रही हूँ, मुझे नहीं पता। राइट? और कौन से रिलीजन की रही हूँ, कौन से कंट्री की रही हूँ, वो भी नहीं पता। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ हिंदू ही हूँ? मैं इस जन्म में हिंदू हूँ, ये मेरा धर्म है। मगर उसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी धर्म या जो, ये सब क्रिएटेड ही है। ऐसे देखा जाए तो हम सबका, तो जब हम आए थे आत्मा के स्वरूप में, हमने जब अपना शरीर धारण किया था, तब हमारे पास कोई धर्म और कोई रिलीजन नहीं था, ये सब बनाए गए हैं। तो इसलिए इंसान का जो सबसे पहला धर्म है वो इंसानियत है, कंपैशन है, करुणा है, दया है। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम सब अपने धर्म से पहले पहले हम एक इंसान है। अपनी इंसानियत मत भूलिए, और वो प्रेम जो सौहार्द है वो मत भूलिए। अगर कल को आपके ही घर के बाजू वाला जो इंसान जो रहता है, जो नेबर है, वो अगर तकलीफ में होगा, तो आप सब कुछ छोड़ के पहले उसके खाने का देखोगे, उसको आप हेल्प करोगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं, इंडिया में हो या कहीं और कंट्रीज में, जहाँ दंगे फसाद होते हैं। तो लोगों ने औरतों की जान बचाने के लिए, औरतों की इज्जत बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपने घर के घर स्वाहा कर दिए, अपने घर में लोगों को घुसाया। क्यों? क्योंकि पहले वो इंसान थे। तो आप जानवर मत बनिए, जानवरों को खाइए मत, उनको किल मत करिए। और वैसे ही ये जो बात मैं आप सबको बताने जा रही थी, ऐसे कंट्री की बात है, तो मैं जब पहली बार यहाँ से लौटी इंडिया, तो स्मेल तो इंडिया की अलग ही होती है। तो वो भी है। मैं जब पहली बार प्लेन में थी और प्लेन में ही मुझे आने लगी, वाओ, आई फेल्ट सो नाइस। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, बोलते कि तुम कैसी हो? मैंने कहा तो क्या हुआ, जो भी है, चाहे खराब स्मेल आ रही हो, चाहे जो भी स्मेल आ रही हो, बट दिस इज माई कंट्री। तो ऐसा नहीं है, तो चेहरे पे नहीं लिखा होता कि कोई इंसान कितना देसी है, कितना विदेशी है। किसी को अज्यूम मत करिए कि उसके अंदर कितनी इंसानियत है, कितने विदेशीपना है। आप उसको जान ही नहीं सकते, इसलिए पहले आप उस इंसान को समझिए और फिर उसके प्रति आप कोई एक्शन लीजिए। वैसे तो मैं यही कहूंगी, एक्शन लेने की जरूरत भी नहीं है। जो ज्ञानी होगा वो चुप रहेगा, वो समझेगा। लेकिन कई लोग इन सब चीजों को, आप पता नहीं धर्म के नाम पे कितना कितना कालापन है। मैं सिर्फ ये कहूंगी, तो धर्म आपका क्या है? इंसान और आत्मा का धर्म ये है, पहले आप इंसानियत निभाइए। आत्मा का धर्म है खुश रहना, और आप अपनी सोल का प्रोग्रेशन करना, यही है हमारा धर्म मास्टर्स। राइट? सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ एनिमल्स ने लाइफ में आकर, मेरे लाइफ में आकर बहुत मुझे करुणा दिखाई। उस समय जब मेरे को जरूरत थी बचपन में, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती थी। तो तब मुझे लगता था कि पता नहीं पापा कितने सारे जानवर ले आते हैं, बहुत सारे डॉग्स आते थे, और पापा के साथ अट्रैक्ट भी हो जाते थे, और वो आ जाते थे घर पे, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाते थे, और अच्छे खासे अच्छे अच्छे डॉग्स हमारे घर में आए। एंड वी हैड मोर ओवर 5 to 6 या 7 8 डॉग्स होंगे जो घर में पापा लेकर आए थे। लास्ट में एक था जिसका नाम हमने ब्रूनो रखा था, और जब उसकी डेथ हुई, दैट टाइम आई वाउड कि नहीं, मैं अब दोबारा नहीं लूंगी। लेकिन आज मेरे को फिर करता है मन कि नहीं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि वी नीड डॉग, बट पाप मतलब हम, मेरे हस्बैंड नहीं लेना चाहते। बट ये एक पर्सनल कहानी है। मगर उस समय जब एक इंसान को, एक बच्चे को प्यार और ममत्व की जरूरत होती है, तब कई बार आपकी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं, या कोई इंसान के पास अगर पेट डॉग्स होते हैं या पेट कोई भी एनिमल होता है, वो क्यों आते हैं पता है आपको?
क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रेम की कमी है, इसलिए आपको वो पेट्स आपके जीवन में आकर आपको करुणा, प्रेम और आपको उस दया के साथ जोड़ देते हैं। और आपको लगता है कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़कर वो हमारी आत्मा पर एहसान करते हैं, और फिर हमारे साथ रहने के कारण उनको भी हेल्प मिलती है कि वो अब इंसान के रूप में दूसरे नए जन्म में एक इंसान के रूप में आएंगे। इसलिए पेट एनिमल्स को या एनिमल्स के ऊपर इतना आप जो इनकी लाइफ को एंड करते हैं हम मार कर, या ऐसी कुछ चीजें करते हैं जहां पर हम उनकी हत्या कर देते हैं। और उसकी आप ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी केवल एक ही कम्युनिटी है वो ही सब ऐसा करता है। इंडिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे नॉन वेजिटेरियन हैं, हर कंट्री में कितने सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। और जब हम उनको मारते हैं, काटते हैं, तो सोचिए जब उनके शरीर को कितनी छटपटाहट होती होगी, कितना शरीर उनका दुख में आता है, भय से ग्रस्त हो जाता है। हमारा शरीर अगर हमें कोई हमारे घर में घुसा है और हमें चाकू लेकर या तलवार लेकर मारने के बजाय जलाने की कोशिश करे, तो हम कैसा कैसा बिहेव करेंगे। सोचिए उस जानवर की, वो जो मूक जानवर जो एक शब्द भी नहीं निकाल सकता, सिर्फ वो चिल्ला सकता है, वो चिल्ला भी नहीं पाता, उसका मुंह बांध देते हैं उसको मारने से पहले। और वो मारने के बाद आप गला काटते हैं, और उसके बाद आप उसकी स्किन को आप एक एक करके स्किन को निकालते हैं। जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ दैट एनिमल। एंड उसके बाद आप उसको पका कर खाते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने उसके स्किन को छीला, आपने उसको काटा, मारा, उसके उसके मतलब पूरे शरीर को आपने नष्ट किया। उसके बाद आप उसको जलाते भी हैं, मतलब फ्राई कर रहे हैं। तो जब आप इस जन्म को छोड़कर जाएंगे तो आपको दूसरे जन्म में कैसी यातना मिलेगी। स्किन को कैसे, स्किन में इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन को हो सकता है आपको बहुत सारी स्किन की एलर्जी होती है ना। और मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है मैम, बट स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन जलेगी आपको, कई लोगों को स्किन जलती है लिटरली। कहीं नेक्स्ट जन्म में ये सब आप महसूस कर सकते हैं कि आपको लगे कि आपको शरीर में अथाह गर्मी लग रही है, आपके गले को, आपके ऐसा लग रहा है आप बोल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमको जन्मों जन्मांतर से डर ही लग रहा है। हम बचपन से सिर्फ डर डर के अंदर ही बैठे हुए, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने किसी न किसी जानवर को मारा, काटा होगा, उसे खाया होगा। तो वो कर्म कहीं नहीं जाते मास्टर्स। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कितने लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी नाउ एंड देन दे आर बिल्डिंग कर्मास, दे आर डूइंग दैट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो चलिए हम ध्यान में बैठेंगे। So friends, आनापानसति ध्यान में बैठेंगे। अपने चश्मे उतार दीजिए, हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस करते हुए। जो नीचे बैठे हैं वो अपने आलती पालती डाल के आराम से बैठ जाए। और हमारे आती भी श्वास और जाती भी श्वास के साथ एक हो जाए। My dear friends, my dear masters and my dear gods, हम आनापानसति ध्यान में बैठे हैं, अपने श्वासों के साथ एक हो रहे हैं। आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की ऊर्जा के साथ हम ध्यान में, साथ ही मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड्स, फिश, सभी इंसेक्ट्स के साथ हम आज ध्यान करेंगे। उनके ऊर्जा के साथ हमारे हृदय में
पूरी तरह से कंपैशन, करुणा की ऊर्जा के साथ हम आज ध्यान में मग्न हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, हम और हमारे श्वास। हम सब सृष्टि को स्वर्ग बनाने आए हैं। ज्ञान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और सर्वश्रेष्ठ ध्यान सेवा। धीरे धीरे हम कितने शांत, एक आनंदमय स्थिति में।
हमें एक ज्ञान योगी बनना है। जो 4 अंग है जो पत्री जी ने हमें बताया है, श्रवणम, मननम, निधिध्यासन और आत्मा शास्त्र का, हम सभी मास्टर्स के सुनना है, स्वाध्याय करना है, आप जितना सुनते जाएंगे उतना संपूर्ण ज्ञान आप में स्थित होने लगता है। ग्रेट मास्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आए हैं। रमना महर्षि, ओशो मास्टर, लोब्सैंग रामपा, कार्लोस कैस्टेला, इतने सारे मास्टर्स। पत्री जी किस तरह से ज्ञान योगी हो गए, अपने बुक्स के द्वारा उन्होंने हमें एक ज्ञान दिया है। चालीस साल हमें उनका ज्ञान देते आए। हम जितना ध्यान करें तभी हम मास्टर्स के ज्ञान को संपूर्ण रीति से समझ सकते हैं। संपूर्ण अवेयरनेस में रहिए मास्टर्स, पूरी जागृत अवस्था में।
पत्री जी के दिए हुए मार्ग में चलते चलते हम ज्ञान योगी हो जाते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, एक ज्ञान योगी होने के लिए भी आप मास्टर से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको एक ज्ञान योगी होना है। आप अपने आप को अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए कि इस जन्म में आपको एक ज्ञान योगी बनना ही है। और लोगों को भी इस ज्ञान योग की तरफ प्रेरित करके इस धरती को हम स्वर्ग बनाएं। डियर मास्टर्स, जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहेंगे, एक सिद्ध पुरुष की तरह और एन एनलाइटेंड मास्टर की तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे।
इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान को हम कितने लोगों तक पहुंचाएं। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह भौतिक और आध्यात्मिक शास्त्र के हर एक पड़ाव से आगे बढ़ते हुए एक एनलाइटेंड मास्टर, एक ज्ञान योगी की तरह हम जिए। हम महाभारत, रामायण, ओशो मास्टर्स के बुक्स, सोक्रेटिस, ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स के बुक्स और उनका ज्ञान लेते हुए हम आत्म का शास्त्र जानने लगते हैं। और धीरे धीरे एक ज्ञान योगी की तरह हम जीने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ ध्यान के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा ही संभव है। शुरुआत में हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना जरूरत है।
Last 5 minutes, my dear friends. Last 5 minutes. Dear friends, हम हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करें और सभी गुरुओं को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, एज अबाउ सो बिलो, सभी मास्टर्स को हम साष्टांग प्रणाम करें। आज हमारे साथ मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, सभी आज उनके ऊर्जा के साथ इन सभी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। हम वहीं से आए हैं और हम ह्यूमन फॉर्म में आए। हम हर एक प्राणी को पूरे करुणा के साथ उनको स्वीकार की करेंगे।
धीरे से अपने भौतिक में आ जाइए मास्टर्स। कम बैक टू द कॉन्शियस स्टेट। रिलैक्स हो जाइए, संपूर्ण शांतता। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से तीसरे बाहर आने की कोशिश कीजिए। Thank you very much, my dear friends and my dear masters. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत Thank सुंदर। you. थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग है, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो डेफिनेटली गो हेड, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू सो मच। दर्शना जी लिख रही हैं, इकरा जी, सभी धन्यवाद लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप सब। एंड ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अभी भी सब ध्यान में बैठे हैं। यस श्वेता जी, अनम्यूट कर। थैंक यू। सच में ध्यान से बाहर आने का दिल नहीं हो रहा, लग रहा था अभी और थोड़ी देर करें। बहुत ही की आवाज peaceful कम आ ध्यान। रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ बहुत ही पीसफुल ध्यान था, ध्यान से बाहर आने का भी मन नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा कंटिन्यू करने का दिल हो रहा था। जी सो जी। थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू। Thank you. बहुत ही Thank you. सुंदर ध्यान था। अभी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसी ऊर्जा में। यस बिल्कुल। यस राइट। ओके, थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। मास्टर्स, किसी और का कोई शेयरिंग या कोई एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहते हैं, ध्यान के साथ जो आप महसूस किया? महसूस करना भी, वो भी बहुत एक्सपीरियंस, मतलब वो भी एक्सपीरियंस होता है मास्टर्स। जैसे कि आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था मैम, कि मैं आज अपने क्रिस्टल के साथ मैं ध्यान करूं, तो मेरे पास लैपिस लजूली है। वो डायमंड, मतलब डायमंड नहीं, पिरामिड शेप में है, जैसे इस तरह। अगर आप देखेंगे तो 3D दिख रहा है आपको, पिरामिड शेप में। आई फेल्ट लाइक कीपिंग इट हियर एंड डूइंग इट। तो मैं पिरामिड भी लगाकर बैठी थी, ये वाला पिरामिड, और उसमें वो अटक गया। तो मैं लगाकर बैठी कि चलो आज मैं वो करती हूँ। बट बहुत सारे ऐसे विजन्स आ रहे थे जो हो सकता है कि कुछ खराब विजन्स हो, और वो अच्छे विजन्स नहीं थे। तो मेरे को कुछ देर लगा कि ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ जो भेजे गए हो चीजें मेरी तरफ, वो क्लियर कर रहा है क्रिस्टल। और वो कुछ देर तक ऐसे आते रहे, फिर क्लियर हो गए, फिर नहीं आए मुझे। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इट वाज Okay. वंडरफुल। यस नवीन जी, नवीन जी हाँ बोलिए। यस नवीन जी, नमस्कार, प्रणाम। जैसे मेडिटेशन अभी कर रहा था, तो बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए काफी बार एक झोपड़ी में कोई ध्यान करता हुआ दिखाई दिया मुझे, ओके। 3-4 बार। तो वो आप ही है ना नवीन? आप ही है वो। हो सकता आपने है। ऑलरेडी ध्यान साधना करके ही आए हैं, इसके वजह से आप सेवा दे रहे हैं, आप ग्रुप में कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये ध्यान सेवा कर
ध्यान साधना करके आए हैं, तो आपका पास्ट लाइफ्स में आप गए हैं। ठीक मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बाद में भी बैठ के आप देख सकते हैं नवीन, कौन से ईयर में, कौन से जगह में, कहाँ पर आप थे, आपका जो कपड़ा, किस तरह के कपड़े पहने हैं आप, वो सब आप देख सकते हैं वापस ध्यान में बैठ के। एक दिन मैं पहले भी एक मंदिर दिखाई दे रहा था जिसमें काम चल रहा था, और उसमें भी एक ध्यान करता हुआ दिखाई दिया था मैम, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया था। क्या नहीं दिखाई दिया? चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था मैम, ओके। उसका पीछे धीरे से। धीरे आप दिखाई देंगे, आपको धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए, ठीक मैम। आपको और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक मैम, थैंक तो थैंक यू जैसे नवीन। आपने अभी बोला मैम, मुझे वही चीज रियलाइज हुई कि जब हम ध्यान में जाते हैं, तो मैं अभी ढूंढ रही थी, ऐसे मुझे डेट्स याद नहीं रहती हैं कुछ पुरानी डेट्स, बट जब मैं ध्यान में गई और जब बुद्ध पूर्णिमा के समय एक सेशन लेना था, तो वो मैं सोच रही थी लूं नहीं लूं, दिमाग में आ रहा था, और मैं आगे नहीं बढ़ रही थी। तो जैसे होता है ना, जब आप नहीं आगे बढ़ते हो, आपका काम है, तो मास्टर्स आपको आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे तुरंत एक दिन रात को सोते समय मुझे वो विजन आया, अपने आप ही ऑटोमेटिकली, एंड आई वाज लाइक रियली, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि सरप्राइज एंड अमेज्ड, कि लिटरली मैंने अपने आप को देखा, येलो रोब्स में देखा, और मैं संघामित्रा को देख रही हूँ। तो सोचिए कितने 2082 BC उस वाह। समय। हाँ, मतलब तब मैंने अपने आप को उसके, और बोल लीजिए कि 79 ईयर्स तक संघमित्रा जिंदा थी, है ना। तो 79 ईयर्स जब वो आई थी, जब मैंने उनको देखा था ध्यान में, ध्यान बोले या जो भी लूसिड ड्रीमिंग बोले, तो मैंने देखा कि वो यंग लड़की है, और वो मोनास्ट्री में आई है और मुझसे मिलने आई है कि क्योंकि वो संघ की मित्र है, इसलिए उनको नाम संघामित्रा पड़ा, इसलिए संघामित्ता बोलते हैं उनको। तो लेकिन वो मुझे उनकी जो रोब्स है वो बॉटल ग्रीन कलर का, जो है डल बॉटल ग्रीन होता है ना, वैसा बॉटल ग्रीन, और ऐसे रोब पहना हुआ है उन्होंने, और इतने मोटे मोटे खड़ाऊ टाइप के जो चप्पल होती है, तो हमारी चप्पलें कैसी होती है, उस तरह की चप्पलें शेप उसमें दिखा, लेकिन वो खड़ाऊ फॉर्म में, मतलब कि लकड़ी के इतने इतने ब्लॉक्स में, और पूरा दिख रहा है, उनकी चोटी दिख रही है, उन्होंने ऐसे ब्रेड्स बनाई हुई है पीछे, एक चोटी है, और वो दिख रहा है। और मैं उनसे बोल रही, आप मुझसे मिलने आई हैं? तो वो बोली हाँ, और फिर मैं उनको मोनास्ट्री दिखा रही हूँ अंदर जाके पूरा। अब मैं दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं येलो रोब्स में लेकिन मुझे मेरी आंखें दिख रही कि मैं उसी कपड़ों के साथ, तो जैसे अभी आपने बताया नवीन जी को कि आप देख सकते हैं, तो ये सही में एक्चुअली ये हो सकता है, आप लोग कर सकते हैं ध्यान में बैठ के, और जैसे से जो आपकी जरूरत के हिसाब से मास्टर्स आपको जैसे से आगे बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली, अगर आपका काम होगा, क्योंकि मुझे लगता है नवीन जी भी जैसे नमो बुद्धाय, अब ये इसको फॉलो करते, तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें थे, ऐसा है। तो जरूर दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू नवीन जी। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर किसी की कोई शेयरिंग एक्सपीरियंसेस नहीं है अभी, तो फिर हम आज का सेशन समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनी मैम आपका हमारे साथ आज थैंक यू। जुड़ने के थैंक लिए, यू। हम सबको बहुत सुंदर ज्ञान योग के बारे में, उसकी जो स्थितियां है उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक सुंदर ध्यान कराने के लिए, अपना समय, कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब भी अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ जुड़े, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे का हम सब ने बांटी। बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम प्रकाश ज्ञान से जुड़े रहें, हमारे जीवन में खुशियां रहें, समृद्धि रहे, हम सब ध्यान करते रहें, कराते रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ, समूह का ध्यान करते रहें, और साथ ही साथ सबको जागृत करें
सबको ध्यान सिखाएं, लेकिन अपने भीतर जो मच नीडेड इनर वर्क है, अपने भीतर जो बदलाव लाना है, वो हमें ही करना पड़ेगा। हमें ही अपने आप को अपने आप से बचाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए जो यथार्थ में प्रयत्न करना है वो आप करते रहें। अपना ध्यान रोजाना करें, अपनी ऊर्जा रोजाना बढ़ाएं ध्यान के माध्यम से। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच Okay. एवरीवन, Thank you. थैंक यू एवरीवन।